स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम स्वदेश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देवसर से विधायक राजेंद्र मेश्राम जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज में। सर, राजनीति एक बड़ा विशुद्ध और एक क्या है, लोग इसे व्यवसाय भी मानते हैं और सेवा पथ भी मानते हैं। आप कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं चौहान साहब। आपने इतने दूर आकर मुझसे अपेक्षा की और मेरे निवास पर आए, इसलिए हृदय की गहराई से धन्यवाद, आपको साधुवाद करना चाहता हूं। आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। व्यक्ति अगर अपने आप को अगर समाज के लिए कुछ करना चाहे तो राजनीति एक महासागर है, एक बड़ा, आप ये कह लीजिए कि बड़ा स्थान है और सेवा इसका एक विराट रूप है। अब निर्भर करता है व्यक्ति पे कि वो व्यक्ति कैसा चयन करता है। और मुझे लगता है मैं तो यहाँ पूर्व में नौकरी करने आया था, वो भी एक सेवा थी हॉस्पिटल के माध्यम से, और उसी अस्पताल के माध्यम से धीरे धीरे लोगों के बीच में मैंने अपने व्यवहार को बनाया। और जब पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया तो 2013 में मुझे टिकट दिया, तो पहले और उस वक्त मैं विधायक बना। तो ये हॉस्पिटल एक छोटी जगह थी जहाँ से एक सेवा का अवसर मुझे मिला, और अब एक मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मैं सेवा के माध्यम से ही आज उन जनता के देवतुल्य भगवानों की वजह से आज मैं दूसरी बार इस क्षेत्र का विधायक। सर, सवाल सबसे बड़ा यह है कि सिंगरौली की बात करें अगर, तो चूंकि आप यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, लगभग 5,000 करोड़ यहाँ से रेवेन्यू सरकार को जाता है, जो काफ़ी बड़ा होता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए कि अगर 5% रेवेन्यू वापस आके सिंगरौली के विकास में खर्च हो जाए तो यहाँ की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। डेफिनेटली। मैं 2090 में जब यहाँ पहली बार नौकरी करने आया था तो फॉर्म भरा था मैंने, तो लोगों से पूछ रहा था जब मुझे इंटरव्यू कॉल आया कि सिंगरौली कहाँ है, तो कोई बताता नहीं था, कोई जानता नहीं था। और तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तब कोयले से वो जो स्टीम बनाने वाली ट्रेन चलती थी, कोयला डालते थे और स्टीम बनती थी। कांग्रेस तो 93 में आई सरकार, वाजपेयी की होगी। नहीं, उसके पूर्व में, जब से मैं 90 से जब आया तो उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी और वो ट्रेनें चलती थी। तो किसी ने बताया कटनी जाके पता कर लो। मैं जब कटनी आया तो पूछा तो उन्होंने कहा एक ट्रेन चलती है कटनी 54, और वो सुबह 8 बजे जाती है, शाम को 4 बजे सिंगरौली पहुंचा। हम बैठे ट्रेन में, तो आपको बताऊं कि जब स्टार्ट हुई खन्ना बंजारी आई, सारे लोग पैसेंजर ट्रेन से नीचे उतरे, ट्रेन को धक्का दे रहे थे और लोग उसमें कोयला डाल रहे थे। जो इंजन वाले डब्बे में बैठे थे वो कोयला डाल रहे थे और स्टीम जब बने तो ट्रेन आगे जा रही थी, पीछे जा रही थी। जो शाम को 4 बजे पहुंचने वाली थी, दूसरे दिन सुबह 4 बजे मैं मोरवा में आया था। लेकिन स्टेशन पे उतर के जो आसपास का जो सौंदर्य था, पहाड़ी वगैरह, मन को अच्छा लगा। कहने का आशय ये कि तब सिंगरौली को कोई नहीं जानता था। आज की डेट में सिंगरौली विश्व के नक्शे पर था। तो मैं ये आपसे कहूँ सरल भाषा में कि बहुत विकास हुआ। जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो 2008 से अमूलचूल परिवर्तन दिखने लगे। सही मायने में सिंगरौली का विकास 2013 से, 2013 में आप कभी मेरे क्षेत्र में आइए, मतलब आवागमन के कोई साधन नहीं हुआ करते थे। मेरी विधानसभा 4 राज्यों के बॉर्डर से जुड़ी है, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड, और बड़ा रमणीय स्थल है। कभी आप आइएगा, मैं आपको घुमाऊंगा। तो मेरा विजन था कि मैं नौकरी छोड़ के आया, जब जिसको हराया वो उस वक्त सम्माननीय मंत्री जी थे, बड़े प्रभावकारी व्यक्ति थे। तो वो लोग चुनाव में बाहरी है, चूंकि बेदाग छवि का एक व्यक्ति था। लोग जानते थे कि हॉस्पिटल का एक कर्मचारी जिसको टिकट दिया और वो बहुत अच्छा लोगों की सेवा करता था, ये भाव लोगों के मन में था। और
65,000 वोट मिले थे मुझे, जिसमें 32,000 समथिंग से हम लोगों ने लीड किया था। तो मुझे अवसर मिला कि यार इस अवसर को सुअवसर में कैसे बदलना है। जनता ने मुझ पर विश्वास किया, लोग भारी भारी कहते रहे, तो मैंने कहा कि काम ही एक ऐसा साधन है कि जिससे अपन कर सकते हैं। मेरे विधानसभा में उस वक्त पूर्व में 2 कॉलेज हुआ करते थे। मेरे विधानसभा की भौगोलिक 150 किलोमीटर का पूरा सराउंडिंग एरिया है। तो मैं परडे क्षेत्र में जाता था, तो मैंने तय किया कि पहले एजुकेशन आ जाए। तो मैंने 4 कॉलेज स्थापित किए। रोडें नहीं हुआ करती थी, पुलियां नहीं हुआ करते थे, मतलब बारिश में आप मूवमेंट नहीं कर सकते थे। मुझे इस बात का फक्र है कि मैंने जनता के विचारों में खरा उतरा और चारों तरफ रोडों का, पुलियों का जाल बिछा दिया। और विधानसभा के चारों तरफ 4 कॉलेज, एक सरई में, एक माड़ा में, एक अपना बरगावा में, ऐसे 4 कॉलेज हमने, और एक हमारा मॉडल साइंस कॉलेज रंपा में, ऐसे 4 कॉलेज हमने स्थापित किए। हॉस्पिटल डेवलप कराए। और सरई में कुछ हुआ नहीं करता था, वहां हमने ITI ले आए, बरगांव में ITI ले आए। आपने कभी आके देखा होगा तो एक लंबी कहानी हो जाएगी, मतलब वो विकास की झड़ी बहा दिए थे। आप जैसे स्टेशन से बरगांव से उतरेंगे तो जो अट्टालिका की जो बिल्डिंग है, जो कन्या परिसर, आवासीय कन्या परिसर है, एकलव्य विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, वो लगता है कि हाँ कुछ हुआ, मतलब कुछ था ही नहीं। रोड चारों तरफ रोडों का जाल बिछा है। यहाँ से अगर बात करें तो बनारस और इलाहाबाद, ये दोनों ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो यहाँ से कनेक्टिविटी मांग रहे हैं, लेकिन इसकी रोड की बहुत सारी मांग हुई है। इससे पहले मेरी अभी यहाँ के मंत्री से बात हुई, उनका भी कहना था कि हमने डिमांड किया है लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो लगता नहीं आपको कि आपके कार्यकाल में ये बन जाना चाहिए? डेफिनेटली अभी उस दिशा में सैंक्शन भी हो गया। मध्य प्रदेश से वो रोड हमारी कटनी से सिंगरौली और सिंगरौली से इलाहाबाद, अब वो उस पर काम होना बाकी है, लेकिन वो बहुत जल्दी वो चीज। रीवा की स्थिति भी खराब है। रीवा में बस ये एक हमारे केंद्रीय मंत्री ने बड़े स्पष्टता के साथ स्वीकार किया कि हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाया, और उसके चलते उन्होंने पब्लिकली चैनल के सामने, बड़ी बात है अपनी त्रुटि को स्वीकार करना। उनकी त्रुटि नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको अपनी त्रुटि माना। वो तो जिस तरह के ठेकेदार मिल गए थे और उन्होंने उस तरह का काम नहीं किया, तो उनकी नाकामी का परिणाम है। और वो चीज कहीं ना कहीं हमें कष्ट दे रही है। आज की तारीख में ये कहूँ, जैसे इस बार मुझे दूसरी बार अवसर मिला, तो अभी हमने सबसे पहले 4 आपका संदीपनी विद्यालय ले आए, बरका, सरई, माड़ा, खुटार, गढ़हरा। 2 PM श्री विद्यालय ले आए, गन्नई और हमारा दूसरा बिंदुल। आप एक बार जब घूमेंगे मेरी विधानसभा की, उस वक्त हमने 1290 करोड़ का बांध लेके आया, जिससे देवसर विधानसभा का 76% हिस्सा सिंचित होना था और 24% हिस्सा हमारी बाजू की विधानसभा धौनी का सिंचित होना था। जमीन पे आ गया। कालांतर में जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, 243 करोड़ रुपए बगैर काम के निकाल लिए कांग्रेस की सरकार। ये सिर्फ हल्ला करते हैं, काम नहीं करते। आज फिर से हम उस बांध को, जो रसातल में चले गया था, पुनः फिर भाजपा के ऊपर जनता ने विश्वास किया और जनता के आशीर्वाद से भाजपा की सरकार है, फिर से हम उसको जीवंत कर रहे हैं और बारिश के बाद वो बांध शुरू हो जाए। देखिए सर, भाजपा कांग्रेस ये विषय हम आपसे नहीं डिस्कस करना चाहते, क्योंकि ये समय चुनाव का नहीं है। ये समय आपको अपने आप को प्रमाणित करने का है कि जनता ने आपको अवसर दिया है, और निश्चित तौर पे अगर अगले बार जीतेंगे तो आप मंत्री भी बनेंगे। हो सकता है कि भाजपा कोई और दायित्व आपको सौंप दे। सर, अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो रेल कनेक्टिविटी की यहाँ प्रॉब्लम है। रेल कनेक्टिविटी के लिए तो बस आपने डिमांड की है? ललितपुर वाली जो हम लोगों ने शुरू हुआ, जो पहले सिंगरौली से दिल्ली के लिए ट्रेन नहीं हुआ करती थी, सिंगरौली से भोपाल के लिए ट्रेन नहीं हुआ करती, आज की तारीख में
सिंगरौली से भोपाल है, रोज सिंगरौली से नहीं। इलाहाबाद, डेली। हाँ, उसके लिए हम लोगों ने मांग की है। हमारी प्रभारी मंत्री बहुत अच्छे, उनके माध्यम से भी हमने किया, और हमारे सांसद जी भी बहुत अच्छे हैं। सांसद जी ने भी इस विषय को उठाया, और मुझे विश्वास है कि पर डे सिंगरौली से ट्रेन दिल्ली और सिंगरौली से भोपाल हो जाएगी। अभी मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोगों के निवेदन पर हमने उनको कहा कि भाई साहब, आज हमारा सिंगरौली मध्य प्रदेश की नंबर 1 रॉयल्टी देता है। जिला सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश में नंबर 1 है, और उन्होंने स्वीकार भी किया, और कानून भी है कि जहां जितना उत्खनन होता है उसकी 80% राशि वहीं खर्च होगी, और उसी का परिणाम है आज सिंगरौली के चारों तरफ विकास है। आज मेडिकल कॉलेज सिंगरौली में, हमारा माइनिंग कॉलेज सिंगरौली में, एजुकेशन का हब बन गया है। रोडों का आप देख लीजिए, अभी आपने देखा होगा आरओबी हमने बरगवां में बनाया, आरओबी कंटिन्यू शुरू है, काम चालू है, 1 साल में लेकिन कंप्लीट। सर यहाँ की स्थिति बड़ी खराब है सिंगरौली की। आपको रोड की देखा जाए, क्योंकि हमने भी यहाँ, मैं 2-3 दिन हो गए आए हुए, तो इतना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितना रेवेन्यू आप लोग यहाँ से दे रहे हैं उसके बदले में कुछ कम मिल रहा है। नहीं, किस रोड पे आप चलें ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में रोडों के मामले में हमें गर्व है। ये जो नेशनल हाईवे को छोड़ दीजिए, बाकी सारी सराउंडिंग रोड, अब जब वापस में जब यहाँ से आप जाएंगे तो आप जाइए बरगवां से, झुरई, झुरई से नटवाडोल, बरका होते हुए, आपको लगेगा कि कहाँ घूम रहे हैं। आपके विधानसभा से होते हुए पूरा एकदम आपको लगेगा कि हाँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी विधानसभा, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ, करीब 65 से 70 हजार की भीड़ थी, नेट, ऐसे नहीं कि बताने वाली, और सीएम साहब बहुत खुश हुए उस दिन भी। इन्होंने, चूंकि हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है तो बड़ी गाड़ियां चलती है, तो उसमें एक्सीडेंट भी संभावित है और होते ही हैं। तो हमने उनसे निवेदन किया, भाई साहब, कि बरगवां से परसोना और परसोना से माड़ा 52 से 54 किलोमीटर का रोड 4 लेन हो जाना चाहिए। उन्होंने तुरंत स्वीकार किया, घोषणा कर दिया। हॉस्पिटल के लिए हमने कहा कि हमारा सरई दूरांचल में है, वनांचल में, गिरजांचल में बसा हुआ है, यह हमारा उपखंड परमानेंट हो जाए। उन्होंने तुरंत स्वीकार करके उपखंड का वो कर दिया। हमने कहा कि भाई साहब, यहाँ पे हॉस्पिटल हमारा 100 बेडेड हो जाना चाहिए, उन्होंने 100 बेडेड हॉस्पिटल करा दिया। माड़ा हमारा यहाँ से, वो भी दूरांचल वनांचल में, ये लंबी फहरिस्त है। हाँ। अभी एक साल पहले यहाँ बड़ा दुर्भाग्य रहा है सिंगरौली का, हम भी आए थे सूट पे। यहाँ एक लोगों ने मुआवजे के लिए बहुत सारे मकान बना लिए थे, वो बाहर से आके बनाए थे मकान, तो वो उसे कहीं ना कहीं उसने सिंगरौली को बदनामी दी है कि भू मार्जन, भू लेने के लिए एक कह सकते हैं कि मकान बना लो तो जिससे कि हमें मिल जाएगा। तो वो क्या मामला था? मानव स्वार्थ का पुतला है। तो लोग की जब सुना कि नहीं वहां घर बना लो तो ज्यादा मुआवजा मिल जाएगा, तो जो लालच बुरी बला है। और उस सुनने में आया कि बाहर के लोग ज्यादा थे, सिंगरौली के कम थे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं, आज भी कलेक्टर से बात हुई, ये सच्चाई है, मैं इस बात को मानता हूँ। वहां के हमारे मूल लोग 20%, 80% बात, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन इस बार उस बात को प्रशासन ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, दूध का दूध पानी का पानी की, जो निधि है, जो मूल है, हम उनको देंगे, और उनको जो हमारी शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार पूरा भुगतान करेंगे, और भुगतान होगा। विकास एक अनवरत चलने वाला एक सिलसिला है, और राजेंद्र मेश्राम को दोबारा जनता ने चुन के भेजा है। क्या लगता है कि ऐसा कुछ कर जाए कि पीढ़ी याद करे? तो कोई प्लान ऐसा बनाया है विधानसभा क्षेत्र के लिए? बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले तो यातायात का साधन होना चाहिए, वो लगभग हो गया। इस बार हमारी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो विश्व के सर्वमान्य नेता परम सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार के कालखंड में जैसे ही वो सत्ता में आए, उन्होंने जो हमारी PMJSY की जो 4th स्टेज की रोड थी उसको सैंक्शन कर दी। उसका लाभ यह हुआ कि मैंने अपने क्षेत्र में उसको इतनी द्रुत गति से PMJSY वालों के साथ काम किया। मुझे बताने में खुशी हो रही कि 3 फेज में रोडें बनेगी, 286 रोडें स्वीकृत हुई जियोटेक से, 286। अभी हमने आपको बताया ना कि मैंने एजुकेशन, क्या है कि कहीं का विकास शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है, चिकित्सा के ऊपर निर्भर करता है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा हो, वो हमने चारों तरफ डेवलप किया हुआ है। मेरे यहाँ पूरा औद्योगिक है, अडानी है, हमारे यहाँ APMDC है, हमारे यहाँ बिरला है, हमारे यहाँ आपका एल्यूमिनियम महान प्लांट है। देश के उद्योगपति आपके साथ हैं,
यहाँ पे लगभग अगर बात करें तो ऐसा कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, चाहे हिंडाल्को हो, चाहे वो एनटीपीसी हो या अडानी हो, अंबानी हो, तो इनके साथ काम कर रहे हैं हम, तो रेल की भी प्रॉपर कनेक्टिविटी अभी नहीं है। तो लगता है कि आपको यहाँ पे एक एयरपोर्ट होना चाहिए जिससे कि लोग- डेफिनेटली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी को। जब हम लोग मिले, मैंने निवेदन किया, हमारी प्रभारी मंत्री ने उन तक ये बात पहुंचाई, सहर्ष स्वीकार की। वो आए तो उन्होंने जब देखा तो यहाँ पे हमारा जो डीएमएफ का फंड है उससे हमारा वो एयरपोर्ट आज 80 सीटर रनवे तैयार है। तो उन्होंने जब आया और देखे तो बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम पीएम श्री आपको अभी तुरंत हवाई सेवा दे रहे हैं। तो उन्होंने पीएम श्री का हेलीकॉप्टर दिया जो भोपाल से जबलपुर, रीवा और यहाँ आता है। उन्होंने फिर दूसरी घोषणा की कि अब इसको पीएम श्री को हम बनारस से कनेक्ट कर देंगे। तो अभी हम अंतरराष्ट्रीय जगत से जुड़ जाएंगे और अभी हमने सब एनओसी उसके लिए एटीआर वगैरह एटीसी वगैरह के लिए लिए और लगभग फाइनल स्टेज में है। मुझे लगता है विद इन ए ईयर 80 सीटर प्लेन सिंगरौली के एयरपोर्ट से उड़ने लग जाएगा, जिससे उद्योगपतियों को सुविधा मिलेगी। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आपकी विधानसभा कहें या सिंगरौली कहें, उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, 15-20 किलोमीटर। वहाँ पर पेट्रोल बहुत सस्ता है, डीजल बहुत सस्ता है। यहाँ की कुछ लोग जो शराब प्रेमी हैं, शराब बहुत सस्ती है, तो लोग वहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ के व्यवसायियों को नुकसान होता होगा। अब इस दिशा में मैं आपसे कहूं कि हमारे यहाँ की शराब नीति, आबकारी नीति और यूपी की आबकारी नीति में अंतर है। और वहां पर सस्ते होने के पीछे कई वो लोग ब्लैकमेलर है जो अपने चीज को लाके बॉर्डर है तो वो उस तरीके से बेच देते हैं। हमारे यहाँ वो चीज नहीं है, ये अंतर हो सकता है। अब वो मध्य प्रदेश में इतने बॉर्डर का, मेरे विधानसभा से 4 राज्य जुड़े, लेकिन इतना शांत प्रिय आपको कभी हाँ, ये अच्छा, ये कभी कभी लगता है कि इलाहाबाद पास पड़ता है यहाँ से, जी। सारे क्रिमिनल्स, हार्ड क्रिमिनल्स वहीं पैदा हुए हैं, जी। तो लगता है कभी कि वहां से क्राइम करके वो यहाँ आ जाए। हमारे कभी नहीं, हमारे यहाँ पूरी प्रशासनिक, कभी उधर वो बीच में खूब नेक्सलाइट का सुनते थे, हमारा बॉर्डर है, लेकिन कभी नहीं ऐसा हो। तो हमारे यहाँ की जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है बहुत चुस्त दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए शांत प्रिय लगता है। क्या इच्छा करते हैं कि अब राजनीति में आपको विधायक बन गए, अब क्या इच्छा है कि देश, जो प्रदेश की जनता है या आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता है, क्या उम्मीद करती है राजेश मेश्राम से? मैं तो डाउन टू अर्थ हूँ। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को देश का चौकीदार कहते हैं, मैं भी उस जनता का चौकीदार ही हूँ, उनका सेवक ही हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जिस जनता ने हम सामान्य परिवार में जन्म लिए, हम यहाँ नौकरी करने, पेट पालने के लिए, उधर पालने के लिए आए थे। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। एक बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि महार जाति का मेरा अपना वोट उस विधानसभा में नहीं, एक मैं अपना वोट सिंगरौली विधानसभा में वोट डालता हूं, फिर मैं अपने क्षेत्र में प्रचार करने जाता हूं। ये देश के लिए एक बड़ा अनुकरणीय पहलू है। उसके बाद भी जनता मुझको भारी मतों से जीत रहती है, क्योंकि मैं जनता के बीच ही रहता हूँ, उसके सुख दुख में रहता हूँ। मैं पहली बार 13 बच्चों को अपने पैसों से पढ़ाया, इस बार 6 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और जो प्रतिभावान बच्चे हैं, वो मेरा संकल्प है कि अर्थ के अभाव में उनकी शिक्षा को नहीं रुकने दूंगा, और मैं कर रहा हूँ, अनवरत मेरा ये कार्यक्रम है। मैं ये मानता हूँ कि अगर एक वोट से हार जाता तो मैंने रिजाइन कर दिया था, मैं और मेरा परिवार रोड पे खड़े रहते। तो वो रियली मेरे लिए भगवान है, और मैं भगवान के रूप में मैं उनकी सेवा करता हूँ। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे भोलेनाथ, मुझे कभी वो दिन मत देना कि जिन्होंने मुझे उस सरताज बना दिया, उस जगह पर पहुंचा दिया, तो मैं उनके लिए हर दुख में, हर सुख में ऐसा कोई काम ना करूं कि उनको ठेस पहुंचे। और इस दिशा में मैं अनवरत लगा हूं। हमारे पार्टी का शुभंकर मूल वाक्य चरेवती चरेवती, तो यही इसी दिशा में लगा। कैंडिडेट सर, अगर बात करें, आजकल युवा राजनीति से बड़े प्रेरणा लेते हैं। जैसे आपको देखा, गवर्नमेंट जॉब में थे, रिजाइन किया, विधायक बन गए, तो युवा राजनीति में आना चाहता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसे क्या ऐसा करना चाहिए कि वो राजनीति में आए और सफल हो? राजनीति एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन 2 तरह की चीजें। युवा भी मानव है, अगर उसका अपने नैतिक मूल्य नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। नैतिक मूल्य बहुत जरूरी है और वो हर जगह काम आते हैं। ये हमारी भाजपा का मूल सिद्धांत है, हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिससे हम पल्लवित और पोषित है। तो आज आपने देखा, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे
हमारे प्रधानमंत्री हो, उस विचारधारा से जो हमने देश को परम वैभव पर लेके जाना है, भारत माता को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बिठाने का जो लक्ष्य रखा है और हम उस दिशा में हैं, तो अगर मेरा मानना है कि नैतिक मूल्य बहुत जरूरी है। सर, क्षेत्रवाद, जातिवाद, समाजवाद राजनीति पे हावी हो रहे हैं, कोई भी दल हो। आदरणीय, मैं आपसे एक स्पष्ट रूप से कहूं, ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं, लंबे टाइम तक नहीं हो सकता। मैं उसका प्रमाण हूं। मेरी कौन जाति है, सब मेरे भाई बंधु, सारे वर्ग के लोग एक तरफ से लग जाते हैं। मैं गरीब घर का बच्चा, ना मेरे पास कोई पैसा, वो पैसा भी लगाते हैं। ये सच ऑनेस्टी से बता रहा हूं, आप मेरे बारे में पता करिएगा। मैं जो हूं मतलब हूं, डाउन टू अर्थ, कोई दिखावा नहीं, जो है तो है। आपको लगेगा ही नहीं मेरे से पहली बार मिल रहा है कि हम किसी विधायक से मिल रहे हैं। लोगों को लगता ही नहीं कि विधायक है, तो विधायक के लिए कोई अलग से एडिशनल लॉकेट लगाने की आवश्यकता नहीं। मेरा कहना है कि हम मानव हैं तो मानव हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ क्षेत्रवाद कितना ज्यादा हावी है, जातिवाद हावी है, समाजवाद हावी है, बिहार में हावी है, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ ज्यादा दिन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा दिन। चलिए, मेरा अंतिम सवाल है, युवाओं से क्या कहना चाहते हैं, अपने देश की प्रिय जनता जनार्दन को क्या संदेश दें? मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि सकारात्मक सोच के साथ एक आने वाले कल का हमारे देश का भविष्य है, इन्हीं के हाथ में हमारा देश रहेगा। तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस दिशा में अग्रसर रहें, और उससे उनका भी भला है, उससे राष्ट्र का भी भला है। मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं अपने क्षेत्र की? मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं से विनम्र प्रार्थना करके कहना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जिस विश्वास के साथ मुझे अपना सेवक चुना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हे भोलेनाथ, मैं उनकी सेवा में सतत रात दिन लगा रहूं, उनके हर सुख दुख में खड़ा रहूं, ताकि उनको ये ना लगे कि हमने जिस व्यक्ति पे विश्वास किया वो हमारे लिए विश्वास के योग्य है, और वो सच में हमारे विश्वास में खरा उतर रहा है। हमारे साथ थे राजेंद्र मेश्राम। जनता जनार्दन होती है, इसी उद्देश्य को लेकर और इसी मनसा को लेकर वो अपने विधानसभा क्षेत्र में गए और लड़े, जीते। आज वहां की जनता ने दोबारा विधायक बनाया, और वो बार बार उन्हें कहीं ना कहीं प्रणाम करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं वो भगवान है हमारी, अगर वो ना होती तो विधायक नहीं होते। सेवा का अवसर मिला है, और निश्चित तौर पर कहेंगे जिस सेवा भाव से विधायक राजेंद्र मेश्राम काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी की तो छवि बेहतर होनी है, साथ में मध्य प्रदेश की जनता का और यहाँ के जो लोग हैं उनका भी विकास सुनिश्चित है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।